ओए, पिछली बार का याद है? मैं तुझे स्टोरी सुनाने के लिए बोल रहा था। ओए, हाँ पिछली बार का याद है? मैं तुझे स्टोरी सुना रहा था। हाँ सुना दूं? अभी पिछली बार का याद है ना, वो बाथरूम करने गए थे। तभी फटी थी। मेरी तो अभी भी फट रही है। तो फिर नहीं सुनाऊं? नहीं, सुननी तो है। एक काम करते हैं, बाहर चलते थे यार, वहां पर सुना ना, मेरे ख्याल से माहौल भी अच्छा रहेगा और साइड डरना लगे। चल। तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये जो स्टोरी है ना, ये मेरी एक फ्रेंड की है जिसका नाम आकृति है। मैं उसको जानता हूँ, वो चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेती है और लोगों से कुछ ज़्यादा शेयर करना भी पसंद नहीं करती है। पर एक दिन मैं अपने दोस्तों से उनके रियल लाइफ हॉरर इवेंट्स पूछ रहा था, तो आकृति ने मुझे अपनी लाइफ से रिलेटेड ये स्टोरी बताई, जिसको सुनकर मुझे सच में गूज़बम्स आ गए। खैर, तुझे मैं यही स्टोरी आज सुनाने वाला हूँ। सुन। कुछ साल पहले की बात है। उसकी फैमिली काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर के बाहर ही रहा करती थी। वो ज़्यादा वक्त घर पर अकेले ही बिताया करती थी और जिस बिल्डिंग में वो रहती थी वहाँ कोई स्टेयर्स यूज़ नहीं करता था, जिसकी दो वजह थी। पहली कि वहाँ लिफ्ट थी, जिस वजह से किसी को स्टेयर्स यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और दूसरा रीज़न ये था कि बिल्डिंग के लोग डरते थे, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ थी जो तुम्हारा पीछा करती थी, जिसके सिर्फ कदमों की आवाज़ ही आती थी। इस इंसिडेंट के बाद आकृति के अंदर एक डर बैठ गया था, जिस वजह से जब भी कोई दरवाजे पे नॉक करता था वो डर जाती थी, सहम जाती थी और जल्दी से जवाब नहीं देती थी। एक दिन वो घर पर बिल्कुल अकेली थी, पढ़ रही थी। उसका सारा फोकस उसकी पढ़ाई में था कि अचानक से किसी ने बहुत ज़ोर से उसका दरवाज़ा नॉक किया। अचानक से इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर वो चौंक उठी थी, पर वो जब दरवाजे पर चेक करने गई तो उसने देखा कि दरवाजे पर कोई भी नहीं था। तो उसे लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये 1 से 2 बजे के बीच का समय था, जब पूरा इलाका सुनसान और खामोश रहता है। ये बात सोचकर वो वापस पढ़ने चली गई। अगले दिन फिर उसी समय पर किसी ने बहुत ज़ोर से उसका दरवाज़ा फिर नॉक किया और उसको आवाज़ आई कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। तो उसने उसको जवाब दिया, कौन? जो भी है यार, अंदर आ जाओ। उसी तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो वो देखने उठी, पर आज भी दरवाजे पर कोई भी नहीं था। ये सोच के कि आज भी कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, वो वापस पढ़ने चली गई। वो पढ़ ही रही थी कि अचानक उसको ठंड लगने लगी और वो ठंड के मारे कांपने लगी। तो वो किताबें बंद करके लेटने ही जा रही थी कि ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। पर कमाल की बात तो ये थी कि ऊपर वाला फ्लोर काफ़ी टाइम से बंद था, वहाँ कोई रहता नहीं था। पर वह आवाज़ इग्नोर करके वो सोने चली गई। जब उसके पेरेंट्स घर लौटे
तो उन्होंने देखा कि उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार है। उसको उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया। इतना ज़्यादा फीवर होने पर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे जिनका रिज़ल्ट बिल्कुल नॉर्मल था। काफ़ी दवाइयों के बाद भी उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर अचानक से 2 रातों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस बात को कुछ हफ्ते ही हुए थे कि उसकी हेल्थ और उसके बिहेवियर में घर वालों को कुछ बदलाव दिखने लगे। फिर एक दिन अचानक से वो बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में कुछ अजीब शब्द बड़बड़ाने लगी। उसके घर वाले इस बात से काफ़ी डरे हुए थे और ऊपर से कभी कभी वो शीशे के सामने अजीब हरकतें करती थी और कभी बिना हिले स्टिल बैठ के खुद को शीशे में घूरती रहती थी। और आकृति बताती है कि उसको कभी कभी कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़, या जैसे कोई हंस रहा हो, या जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। हद तो तब पार हुई जब उसके साथ ये हुआ कि वह रूम में अकेली बैठी हुई थी कि उसके कंधे एकदम से दुखने लगे और उसकी बॉडी पैरालाइज सी हो गई। और उसके बाद आकृति को कुछ ठीक से याद नहीं, पर वो बताती है कि उसकी मम्मी अंदर आई और उन्होंने कुछ दिल दहलाने वाला दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि उसके दोनों हाथ पीछे की ओर मुड़ने लगे, जैसे कोई उनको पकड़ के खींच रहा हो। और आकृति उस समय बिल्कुल भी होश में नहीं थी। ये दृश्य देखकर वो बहुत डर गई थी कि वो ऊंची आवाज़ में चीखने लगी, जिसको सुन के उनके पड़ोसी आ गए। उन्होंने आकृति के सर पर कुछ लगाया, जिससे वो शांत हो गई और बेहोश पड़ गई। आकृति के पड़ोसियों ने ये बताया कि ये कोई बीमारी नहीं और आकृति के घर वालों को जल्द से जल्द किसी पंडित से मिलना चाहिए। फिर अगले ही दिन उसके पेरेंट्स ने एक पंडित जी से बात की और पंडित जी घर के मुआयने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। मुआयने के बाद पंडित जी ने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि काफ़ी डरावनी थी। पंडित जी ने उन्हें जो पहली बात बताई वो ये थी कि जो ऊपर वाले फ्लोर से जो आवाज़ आती है वो असल में ऊपर वाले फ्लोर से नहीं आती है। वो कुछ चीज़ है जो उन्हीं के घर की छत पे उल्टा चल रही है। और दूसरी चीज़ पंडित जी ने ये बताई कि शायद अनजाने में आकृति ने किसी बुरी चीज़ या किसी आत्मा को घर के अंदर प्रवेश दिया है। जब आकृति घर पर अकेली थी और जिस चीज़ ने उसका दरवाज़ा पीटा था वो यही चीज़ थी जिसका आकृति ने जवाब भी दिया था और उसे अंदर आने का निमंत्रण भी दिया था, जिसकी वजह से वो चीज़ घर में प्रवेश कर गई और उसने आकृति को अपने वश में कर लिया, जिसका समाधान पंडित जी ने एक हवन बताया। फिर ना उसके साथ एक और इंसिडेंट हुआ। उसी रात को आकृति को एक औरत की आवाज़ सुनाई दी और अपने साइड में एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए औरत बैठी हुई नज़र आई, जो कि देखने में काफ़ी दुखी लग रही थी। आकृति उस औरत को देख ही रही थी कि अचानक से वो औरत आकृति पे कूद पड़ी, जिसके बाद आकृति अपना होश खो बैठी। फिर वो दिन आ गया जब आकृति के घर में हवन होना था। हवन होने के बाद पंडित जी ने आकृति को एक कलश दिया और उसको साफ साफ शब्दों में कहा कि इस कलश को किसी बरगद के पेड़ के नीचे जाके रखना, और अगर तुम्हारे को कोई आवाज़ आए
या तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें पुकार रहा है, तो पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे चलती जाना, सीधे चलती जाना और रुकना मत। तो जैसा पंडित जी ने आकृति को कहा था, उसने वैसे ही जाके कलश एक बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और घूमकर सीधा सीधा चलने लगी। पर अचानक से उसे किसी औरत की आवाज़ आई, जैसे कोई प्यार से उसका नाम पुकार रहा हो। आकृति, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? वो पहली बार था जब आकृति ने उस औरत की आवाज़ इतनी साफ सुनी थी। और वो आवाज़ सुनकर आकृति और तेज़ी से सीधा चलने लगी। जितनी दूर आकृति उस पेड़ और उस कलश से जा रही थी, उतनी ही दूर वो चीज़ उससे हमेशा के लिए चली गई। हाँ, तो वीडियो शूट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं बाहर आया था। ठीक है, अभी रात हो रही है, बिल्कुल सुनसान डरा हुआ है, वो सारे अंदर है। ठीक है, तो मैं जस्ट बाहर आया था ऐसे ही टहलने के लिए। आपको कोई आवाज़ आ रही है? एक मिनट, मैं शूट कर रहा हूँ कंटिन्यू। ये कुर्सी कौन ला रहा है? यहाँ आसपास तो कोई है भी नहीं, वो अंदर है सारे। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये कुछ हो रहा है क्या डेली में? यहाँ तो कोई है भी नहीं। एक मिनट, वहाँ से कुछ गया अभी, जस्ट अभी गया। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। हो, ये क्या है? हाँ